हर दिन अपनी जेब में रखे नोट और सिक्कों का इस्तेमाल करते हैं। चाय पीने के लिए, घर का सामान खरीदने के लिए, हर चीज के लिए हमें रुपए की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जिस करेंसी पर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है उसका नाम रुपया ही क्यों है? किसने ये नाम दिया? कहां से ये नाम आया? चलिए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। रुपया शब्द कोई नया नहीं है। ये शब्द संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत में एक शब्द है रुपये या रुपयकम। इन शब्दों का सीधा सा मतलब होता है गढ़ी हुई चांदी या चांदी का सिक्का। प्राचीन भारत में सोने और चांदी का इस्तेमाल लेन देन में खूब होता था। उस दौर में चांदी से बने सिक्कों को रुपयकम कहा जाता था। भले ही नाम का जिक्र सदियों से होता आ रहा था, लेकिन इसे एक स्टैंडर्ड करेंसी के तौर पर स्थापित करने का श्रेय सिर्फ एक शासक को जाता है जिसने सिर्फ 5 साल राज किया। हम बात कर रहे हैं सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी एक अफगान शासक था जिसने 1540 से 1545 तक भारत पर शासन किया। उसका असली नाम फरीद खान था, लेकिन जब एक बार अकेले ही शेर का सामना करने और उसे मारने के बाद उसे शेरशाह की उपाधि दी गई। उसने मुगलों को हटाकर भारत पर अपना राज स्थापित किया और बहुत कम समय में बड़े बड़े प्रशासनिक सुधार की। उससे पहले अलग अलग राजाओं के राज में अलग अलग तरह के सिक्के चलते थे जिनका ना कोई वजन तय था और ना ही कोई नाम, जिससे व्यापार में बहुत दिक्कत होती थी। शेरशाह सूरी ने उस समस्या को खत्म किया। उन्होंने सिर्फ 3 धातुओं के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के जिन्हें मोहर कहा गया, चांदी के सिक्के जिन्हें रुपया नाम दिया गया और तांबे के सिक्के जिन्हें दाम कहा गया। उन्होंने ही पहली बार चांदी के सिक्के का वजन तय किया 11.53 ग्राम। इसी स्टैंडर्ड चांदी के सिक्के को उन्होंने आधिकारिक तौर पर रुपया का नाम दिया और ये इतना सफल सिस्टम था कि बाद में आने वाले मुगल शासकों और फिर अंग्रेजों ने भी इसे अपनाया। रुपया का सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। भारतीय समाज में रुपया की पहचान केवल मुद्रा तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये एक प्रतीक बन गया। भारतीय जीवन शैली, बाजारों और व्यापार में रुपया एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास अपनी करेंसी तो थी, लेकिन उस पर जॉर्ज 6 की तस्वीर थी जिसे बदलने का फैसला किया गया। 1950 में भारत गणतंत्र बना और हमारे रुपए पर पहली बार ब्रिटेन के राजा की जगह हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के 3 शेरों की तस्वीर छापी गई। एक और बड़ा बदलाव 1957 में हुआ। भारत ने मुद्रा की डेसिमल सिस्टम को अपना लिया। इसके तहत 1 रुपये को 100 बराबर हिस्सों में बांटा गया। इन हिस्सों को नया पैसा कहा गया। ये इसलिए किया गया ताकि लोग पुराने आना सिस्टम से कंफ्यूज ना हो। फिर 1964 में नया शब्द हटा दिया गया और सिर्फ पैसा रह गया। तब से आज तक 1 रुपया 100 पैसों के बराबर होता है। 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रुपए के डिजाइन को नया रूप दिया। ये डिजाइन भारतीय सांस्कृतिक प्रतीकों और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित था। इसी कड़ी में 2010 में भारतीय रुपए का प्रतीक रुपए को औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त मिली। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी वेबसाइट पर शेरशाह सूरी को रुपया नाम देने का श्रेय दिया है। आरबीआई के मुताबिक शेरशाह सूरी की शुरू की गई ये मुद्रा प्रणाली इतनी मजबूत थी कि आगे आने वाले मुगल शासकों ने भी इसे अपनाया और लंबे समय तक जारी रखा। आज के समय में रुपया भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हालांकि आज के डिजिटल युग में फिजिकल मुद्रा कम हो रही है, लेकिन रुपया भारतीय बाजारों और व्यापार के लिए आज भी बेहद जरूरी है। रुपया का नाम केवल एक मुद्रा नहीं बल्कि भारतीय इतिहास, संस्कृति और आर्थिक विकास का प्रतीक बन गया है। मौर्य साम्राज्य से लेकर मुगलों और फिर ब्रिटिश काल से लेकर अब तक रुपया ने भारतीय समाज में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। ये न केवल व्यापार और लेन देन का एक तरीका है, बल्कि भारतीय राष्ट्र की आर्थिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा भी है। तो ऐसे मिला हमें अपनी करेंसी का नाम।